ने बताया सलमान शाहरुख ने डांस सीक्वेंस करने के लिए थे 25 रीटेक। जी हाँ, ममता कुलकर्णी ने आपकी अदालत में बहुत सारे सवालों के ऐसे जवाब दिए हैं जो कि उनके फैंस जानना चाहते थे। जी हाँ, सालों बाद फिल्म करण अर्जुन के स्टार एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान का किस्सा शेयर किया। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे सलमान उन्हें श्रीदेवी कहकर चिढ़ाते थे। महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में उन्हें टीवी शो पर देखा गया जहां एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी, फिल्मों और सन्यासी बनने को लेकर खुलासे की। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने को एक्टर सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, देव आनंद और मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने उनकी खूब टांग खिंचाई की। वो उन्हें श्रीदेवी कहकर चिढ़ाते थे। एक्ट्रेस ने ये भी साफ किया कि वो कभी भी फिल्मों में वापस नहीं लौटेगी। जी हाँ, कुलकर्णी सहाफी रजत शर्मा की शो आपकी अदालत में पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान को डांटने का एक मजेदार किस्सा भी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ था, दरअसल दोनों को मेरे साथ डांस करना था, लेकिन उससे पहले रात में मास्टर जी ने मुझसे कहा कि वो केवल मुझे ही डांस करना है। तीनों कैमरे के सामने मैंने एक ही टेक में अपना डांस पूरा कर लिया था। फिर मैंने देखा शाहरुख और सलमान दोनों झाड़ियों के पीछे बैठकर हंस रहे थे। अगले शॉट में उन दोनों को घुटनों के बल चलने के लिए कहा गया और 5000 लोगों की भीड़ के सामने 25 रीटेक हुए। मुझे मालूम चला कि दोनों ने मेरे साथ मस्ती की थी और ये जानकर गुस्सा तो आया, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और बाद में मैं खूब हंसी थी। ये भी बताया कि सलमान खान सबसे ज्यादा शरारत किया करते थे। वो उन्हें श्रीदेवी कहकर चिढ़ाते थे, जिस पर वो कहती थी शट अप सलमान। एक्ट्रेस ने सलमान आमिर के बारे में भी कहा कि आमिर खान एक सीन को करने के लिए 25 टेक लेते थे। उन्होंने ये भी बताया कि देव आनंद और मिथुन जैसे कलाकारों के साथ काम करने से पहले उन्होंने हिट या फ्लॉप के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो सिर्फ एक्सपीरियंस कमाना चाहती थी। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कभी ना मिलने या किसी भी तरह से संपर्क ना कर रखने की बात से भी इनकार किया है। रजत ने ममता से उनके स्टारडस्ट मैगजीन के लिए कराए गए उनके सेमी न्यूड फोटोशूट को लेकर सवाल किया कि आपने टॉपलेस पोज क्यों दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि स्टारडस्ट वालों ने मेरे पास डेमी मूर की एक तस्वीर दिखाई थी जो मुझे अश्लील नहीं लगी। मैं उस वक्त काफी मासूम थी, मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी। मैंने उस वक्त एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं अब भी वर्जिन हूँ। लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। इसके बाद ममता ने मिस सेक्स के बारे में नहीं जानती थी। जब तक आप सेक्स के बारे में नहीं जानते, आपको कुछ गलत नहीं लगेगा। इसीलिए मुझे न्यूड फोटोशूट के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। आप यकीन करोगे, मैंने 23 सालों से मैंने कोई पोर्नोग्राफी या पोर्न वीडियो नहीं देखी है। इसके बाद रजत ने ममता से उनके कुछ अश्लील गानों पर भी सवाल किया। उन्होंने ममता के छत पर सोया था बहनों एक गाने को लेकर सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा, ये सवाल आप माधुरी दीक्षित से करें या किसी भी डांसर से। हम सिर्फ डांस स्टेप्स पर ध्यान देते हैं, संवादों पर नहीं। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ डांस स्टेप्स पर है। ममता कुलकर्णी से जब ये पूछा गया कि बाबा रामदेव ने आजकल तो किसी की भी मुंडी पकड़कर उसे महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। इस पर ममता ने झूठते ही कहा कि अभी क्या बोलूं मैं बाबा रामदेव के बारे में, बस यही कहूंगी कि उन्हें महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए। इसके अलावा ममता से पूछा गया कि बाबा भागेश्वर धाम के बारे में क्या कहेंगे, उनके साथ तो हनुमान जी हैं। इस पर ममता ने कहा, अभी क्या बोलूं, वो एक लंगोट धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतना तो मैंने तप किया है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को एक बात कहना चाहूंगी कि अपने गुरु से पूछिए कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाइए। कुलकर्णी पर ये आरोप भी लगा कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े के प्रमुख को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। इस पर ममता ने जवाब दिया कि मेरे पास 10 क्या, मेरे पास तो 1 करोड़ भी नहीं है। जी हाँ, मेरे बैंक अकाउंट सारे सीज हैं। मैंने 2 लाख रुपए उधार लेकर गुरु दक्षिणा दी है।